हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का जो स्टार्ट कर रखा था, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, तो उसकी कुछ पार्ट्स अपन ने बना दिए हैं। लगभग 7-8 पार्ट अपन ने बना दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपन एक हर टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो आगे की बात करें तो ह्यूमन ओवम का रहेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ह्यूमन ओवम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे सेकेंडरी oocyte था, उसे ही अपन क्या कहते हैं, एक्चुअल में ओवम कहते हैं। तो उसकी अपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ह्यूमन ओवम, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। अपना क्या टॉपिक रहेगा, ह्यूमन ओवम की स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे अपन, कैसी संरचना होती है, ठीक है ना। पहले तो मैं ह्यूमन ओवम की बात मैं बताऊं तुम लोगों को, तो सबसे पहले तो अपन इसके मेन कैरेक्टर लिखते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर होती है वो फीमेल गैमेट होती है। कैसी होती है, फीमेल गैमेट, ठीक है। दूसरी बात, ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फीमेल में प्रेजेंट होती है। कौन है, ह्यूमन ओवम की बात करें तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, फीमेल में प्रेजेंट होगी। और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो मोस्टली हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड। या इसमें क्रोमोजोम की नंबरिंग बताएं, क्रोमोजोम की नंबरिंग की अगर बात करें तो वो कैसी होती है, हाफ होती है। कैसी होती है, हाफ होती है, क्योंकि ये गैमेट सेल है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉन मोटाइल होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। अगतिशील संरचना होती है, यह नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। और आगे अगर अपन बात करें, ये ह्यूमंस की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। कैसी सेल होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट होती है। ये मोस्टली कैसी होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ह्यूमंस की बात करें तो फीमेल ओवम की बात करते हैं तो वो होती है, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और इसका डायमीटर की बात करें, तो ये समथिंग 0.2 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। ये जो कुछ इसके कैरेक्टर थे कि ह्यूमंस ओवम होता कैसा है एक्चुअल में, तो ये कैसा होता है, फीमेल गैमेट होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होती है वो हाफ होती है, नॉन मोटाइल होते हैं, ये अगतिशील होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की लार्जेस्ट सेल होती है, इसका डायमीटर 0.2 mm होता है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर थे, ठीक है ना। और इसके आगे की अगर बात करें, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कितनी कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, तो इसमें 2-3 लेयर मोस्टली होती है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ लेयर पाई जाती है। अगर अपन बात करें, इसमें एक लेयर होती है सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसे कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और कोरोना रेडिएटा के अंदर की तरफ एक सेल और होती है जिसे जोना पैलेसीडा बोलते हैं, पैलेसीडा के नाम से जाना जाता है, जोना पैलेसीडा के नाम से। इसके अलावा इसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से इसकी कुछ लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर है, ह्यूमन से ओवम के अंदर। ओके, तो ये सब अपन ने जानने की कोशिश की कि ह्यूमन ओवम होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो अब अपन इसकी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मोस्टली ह्यूमन ओवम होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओके, ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था जो ह्यूमन ओवम का कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब मैं इसकी संरचना की बात करूं, कैसी, किसकी बात करूं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये राउंडेड होती है। कैसी संरचना में प्रेजेंट होता है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कैसी, राउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कौन होता है, ह्यूमन ओवम होता है। ओके, अब मैं इसकी संरचना बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी संरचना एक्चुअल में होती कैसी है, ये मोस्टली कैसा होता है, राउंडेड होता है, ऐसे राउंडेड होता है, गोल होता है। ओके, और ये राउंडेड स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ ऐसे एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। ये ह्यूमन्स ओवम की बना रहा हूँ मैं। इसके बाहर की तरफ इस तरह से कुछ एक लेयर और पाई जाती है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। इस तरह से बहुत सारी इसमें सेल भी प्रेजेंट होती है। इस तरह से ऐसी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इस तरह से। ओके, ये स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ इस तरह से, इसके अंदर की तरफ बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है इस तरह से। यहाँ पर मैं बहुत सारी सेल बना रहा हूँ इस तरह से, जिनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से इन सेल का क्या है, अरेंजमेंट। ओके, और ये एक लेयर बनती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक लेयर बन जाती है ऐसे। ठीक है ना, सबसे आउटर लेयर होती है ये। अगर बात करें ह्यूमन्स एग की तो, या ओवम की बात करें तो ये सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है ना, और इस लेयर को कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। इस लेयर को किस नाम से जाना जाएगा? कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाएगा। अब इसके अंदर की तरफ एक लेयर और प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये लेयर थी और इस लेयर के अंदर की तरफ एक लेयर और होती है। ठीक है ना, बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है ये लेयर। ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके, अंदर की तरफ है ये इतना पता चला। अपन किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ह्यूमन्स ओवम की बना रहे हैं, जिसके अंदर की तरफ ये सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर थी? कोरोना रेडिएटा थी। और इसके अंदर की तरफ एक लेयर और प्रेजेंट होती है इस तरह से। ठीक है, पूरी कवरिंग होती है इस तरह से, ऐसे। ठीक है, कवर्ड होती है। और इस लेयर को जोना प्लेसूडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोना पेलिसूडा के नाम से, पेलिसीडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? जोना पेलिसीडा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इस एग की बात करें तो हार्डेस्ट होती है। ठीक है ना, और यही लेयर होती है वो किसी अपनी जाति के अलावा दूसरी या डिफरेंट स्पीशीज़ को इस ओवम के अंदर, या डिफरेंट स्पीशीज़ के स्पर्म को इस ओवम के अंदर इंटर नहीं करने देती। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी सीक्वेंस से बनी होती है, ऐसे सब्सटेंस से बनी होती है जिसमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है, वही इसके उसी जाति के या उस स्पीशीज़ के स्पर्म इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। बाकी दूसरी कोई स्पीशीज़ के स्पर्म इंटर नहीं कर सकते। जैसे स्पर्म की बात करें, ह्यूमन्स का स्पर्म होता है वही इसके अंदर इंटर कर पाएगा, बाकी कोई भी स्पर्म इसके अंदर इंटर नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये मान लो ह्यूमन स्पर्म है, यही इसमें इंटर कर पाएगा। अगर दूसरी कोई स्पीशीज़ का स्पर्म होता है वो इसके अंदर आ नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसे जोना पेलिसूडा बोलते हैं। और ये ओवम की बात करें तो ये जो होता है ना, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये मोस्टली ओवेरी से रिलीज होता है। ठीक है ना, मैंने बताया ना कि ओवम, वैसे इसको सेकेंडरी ओसाइटी बोलते हैं। ओवम जब फर्टिलाइजेशन होता है तब बनता है, ये बात भी मैंने तुमको बोला है, क्योंकि यहाँ पे मेटाफेज सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सेकेंडरी ओसाइट की कंडीशन में है, उसका अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसकी आगे की ओर बात करें, इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है इस तरह से। इसके अंदर की तरफ भी क्या प्रेजेंट होती है? ये जोना पेलिसूडा है, इसके अंदर की तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, अंदर की तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये जो मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूँ ये अंदर की तरफ बना रहा हूँ। ओके, इस तरह से अंदर की तरफ होती है। और इस मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको किस नाम से? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाएगा, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। बाकी इन द केस ऑफ ओवम की बात करें तो इसे विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये है एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन किस केस में अपन इसको क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये ह्यूमन्स ओवम की बात आती है उस टाइम इसे किस नाम से जाना जाता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसे अपन किस नाम से लिख देते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। और विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बहुत सारा ऐसे फ्लूइड भरा रहता है इस तरह से बहुत सारा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लूइड प्रेजेंट होगा इस तरह से। ओके, ये कवरेड रहता है बहुत सारा फ्लूइड। ओके, इस तरह से। ठीक है, और इस फ्लूइड को भी एक अलग नाम से जाना जाता है। इस फ्लूइड को वैसे तो
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल है एक प्रकार की, ओवम एक सेल ही होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, जिसकी वजह से इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, लेकिन इन द केस ऑफ ओवम, बात किसकी कर रहे हैं? ओवम की बात कर रहे हैं। तो ओवम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसे ऊप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऊप्लाज्म के नाम से। वैसे है एक्चुअल में क्या? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्म को ही किस नाम से जाना जाता है? ऊप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनी? ऊप्लाज्म की। ये लिक्विड होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल में, वैसे सेम फंक्शन साइटोप्लाज्म का होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ न्यूक्लियस होगा। आपको मोस्टली सारों को पता है, अगर कोई सेल है तो इसके अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस होगा। इस तरह से इसके अंदर की तरफ कौन है? न्यूक्लियस है। तो इसका मैं नाम क्या दे देता हूँ? इसका नाम मैं न्यूक्लियस दे देता हूँ। या अपन इसे इन द केस ऑफ ओवम की बात करें, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन इसे जर्मिनल वेजिकल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जर्मिनल वेजिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर? इन द केस ऑफ ओवम के अंदर, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेजिकल्स। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एक्चुअल में होगा क्या? न्यूक्लियस होगा। लेकिन इन द केस ऑफ किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ह्यूमन्स एक की बात हो रही है, तो उसमें क्या बोलेंगे? इसे जर्मिनल वेजिकल्स बोलेंगे। इसके अलावा और बात करें, और अगर अपन बात करें, इसके न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। ये मोस्टली तुम लोगों को पता ही है। न्यूक्लियस है तो उसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, इस तरह से, ठीक है ना। और न्यूक्लियोप्लाज्म है तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। तो अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो किसकी बनाई है? न्यूक्लियोलस की बनाई है। किसकी बनाई है? न्यूक्लियोलस। और इन द केस ऑफ ओवम, इसके अंदर इसे क्या बोलते हैं? इसके अंदर इसे जर्मिनल स्पॉट बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जर्मिनल स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से एक कंप्लीट ओवम की स्ट्रक्चर होती है। मैंने आज ये बताने की कोशिश की है कि ओवम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। ओवम की कैसी स्ट्रक्चर होती है। और एक बात और बता देता हूँ, ओवम होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? माइक्रोलेसिथल। अगर ह्यूमंस की ओवम की बात करें तो कैसी होती है? माइक्रोलेसिथल होती है। कैसी होती है? लेसिथल होती है। ओके, और माइक्रोलेसिथल का मीन्स क्या होता है? ऐसा ओवम जिसके अंदर योक की अमाउंट बहुत ही लेस हो। ऐसा ओवम जिसके अंदर योक बहुत ही कम मात्रा में हो, ठीक है ना। जिसमें योक बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, मोस्टली ह्यूमंस के अंदर होता है। इसमें योक बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो या इसे पित्तक बोलते हैं। योग को किस नाम से जाना जाता है हिंदी में? पित्तक के नाम से। ऐसा ओवम जिसके अंदर योग की अमाउंट या पित्तक की मात्रा बहुत कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोलेसिथल बोलते हैं। तो आज अपन ने किसकी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की? ह्यूमंस के ओवम को जानने की कोशिश की। और ह्यूमंस का ओवम होता है, उसके पास दो प्रकार की मोस्टली लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एक होती है कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहरी आउटर कवरिंग होती है, ये कोरोना रेडिएटा होती है। और ये इसमें कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती है। इस तरह से बहुत सारी सेल मैंने बनाई है ना, इस तरह से इसके अंदर इस तरह से बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ओके, ये बनाई भी हुई है और मैं यहाँ पर और भी बना देता हूँ। इस तरह से बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है। ओके, और इन सेल को भी एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है। और इन सेल को फॉलिकल सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉलिकल सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट नीचे की तरफ या इसके जस्ट इनर की तरफ एक सेल और होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? जोना प्लेसुडा के नाम से जाना जाता है। जोना पेलिसीडा के नाम से जाना जाता है। और ये जोना पेलिसीडा होती है, ये क्या करती है? ये किसी दूसरी स्पीसीज़ या दूसरी स्पीसीज़ के जो मेंबर होते हैं उसके स्पर्म को इसके अंदर आने नहीं देती, ठीक है ना। किसके अंदर? ओवम के अंदर आने नहीं देती। तो ये मोस्टली फंक्शन होता है जोना पेलिसीडा का। इसके बाद में अपने नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन बनाया है जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, या पित्तक झिल्ली के नाम से जाना जाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर की तरफ लिक्विड भरा रहता है। ओके, उसके अंदर की तरफ क्या भरा रहता है? लिक्विड। और इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म या इन द केस ऑफ ओवम, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे? ओप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो इन द केस ऑफ अपन बात करें ओवम की,
तो यहाँ इसे क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेजिकल्स बोलते हैं, जो न्यूक्लियस ही होता है एक्चुअल में, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, और इन द केस ऑफ ओम इट्स कॉल्ड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे रिक्तिका केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। हिंदी में किस नाम से जानते हैं, केंद्रिका के नाम से। तो ये इतनी स्ट्रक्चर किसके अंदर होती है, ह्यूमन्स ओम के अंदर होती है। आज अपन ने पूरा ह्यूमन्स ओम को जानने की कोशिश की और अच्छे से एनालिसिस करना है इसको। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको देखना और आगे अगर समझ में आता है अच्छे से तो कमेंट करके बताइएगा आगे नेक्स्ट अपन कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करें। अभी ये थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना है। अभी तो अपन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पढ़ा है, oogenesis को पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा है। इसके बाद में आगे बहुत सारे टॉपिक्स और आएंगे, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में बहुत सारा है, जैसे बहुत सारी प्रोसेस चलेगी आगे की तरफ। क्लीवेज आएगा, ब्लास्टुलेशन आएगा, गेस्टुलेशन आएगा, पास्चुरेशन आएगा, लैक्टेशन आएगा, ये सारी टॉपिक्स आगे और चलेंगे। लेकिन अभी आपने जितना पढ़ा है, अपने 9-10 लेक्चर बनाए हैं, अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।